Welcome to Alok English classes. Intermediate एग्जामिनेशन 2023 आज मॉडल सेट जो आईएससी आईकॉम्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट्स है और आज अब मैं आपको इसका डे 2 बताने वाला हूँ। चलिए, इससे पहले मैंने डे 1 बता दिया था, आज इसका डे 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में। और 1 से 100 क्वेश्चन दिया जाएगा सेक्शंस ए में, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस का जवाब देना है। मैंने इससे पहले क्वेश्चंस कराया था, आज ये डे 2 में देखिए क्वेश्चंस। आई वुड अप्रिशिएट डैश फ्रॉम यू। देखो यहाँ पे मॉडल्स है, सेल सूट कैन कुड जो है मॉडल्स वर्ब है, इसके साथ यहाँ पे अप्रिशिएट लगा है, V1 फॉर्म लगा है। आपको याद रखिएगा कि अप्रिशिएट के बाद V4 फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम। यहाँ पे देखो चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशंस का इस्तेमाल, डायरेक्ट नरेशंस में बनाना है, यानी डायरेक्ट स्पीच में बनाना है, ये इनडायरेक्ट में है। अब देखो कि ये सेंटेंस जो है इंपेरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है। अब देखो द बॉस ने कहा फॉलो मी। अब देखो यहाँ पे देखो, एक तो आप ऑप्शन से छाटो। यहाँ पे देखो ऑर्डर्ड ईडी लग गया तो सिंपल पास्ट ये सेज तो नहीं होगा, फ्यूचर में विल से नहीं होगा और प्रेजेंट में हैज प्लस V3 नहीं होगा, तो ये ऑप्शंस हो जाएगा। बॉस ने कहा फॉलो मी, यानी कि द बॉस सेड फॉलो मी। देखो यहाँ पे क्या सेड है, मुझे अनुसरण करो, मुझे फॉलो करो। तो यहाँ पे देखो आदेश दिया, आदेश के सेंस में ऑर्डर लगता है और इसमें जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट करके टू लगता है। उसके बाद फॉलो तो ऑलरेडी वर्ब का पहला रूप है, मी फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार से इस्तेमाल किया जाता है। ये मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम हो जाए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, हिम है। तो इसलिए आंसर जो है आपका ए नंबर होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये रहा बहुत शानदार क्वेश्चंस, आपको स्पेलिंग टेस्ट करना है। आप एकदम आसान क्वेश्चन आजकल बिहार बोर्ड आपके लिए मॉडल सेट तैयार किया है। मेरे ख्याल से इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको 100 में 95 से ऊपर मार्क्स आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। देखो ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड ये तो होता नहीं है, ये भी नहीं होगा और ये होता है ट्रांसफर्ड, इसलिए ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में ट्राई डैश विद व्हाट यू है। अब इसके साथ लगा ट्राई, तो वर्ब ट्राई डैश विद व्हाट यू। अब यदि किसी कोई चीज़ यदि समझ में नहीं आए तो आप हिंदीकरण करने का कोशिश करो। आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास जो है उसे ट्राई टू डू इट, इसे करो, इसे आपको कोशिश करें, इसे कोशिश करें, आपके पास जो भी है। तो व्हाट यू हैव ट्राई टू डू इट। यहाँ पे देखो ऑप्शन टू मेक डू नहीं हो जाएगा, प्रोड्यूस इट नहीं हो जाएगा, क्रिएट इट नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर टू डू इट। अब देखो आई ऑफन सफर फ्रॉम डैश बैकएक। बैकएक एक बीमारी का नाम है, यदि किसी को बैक में प्रॉब्लम हो जाता है तो बैकएक होता है। हमने बताया कि आपको आर्टिकल्स में मैंने पढ़ाया है कि बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग, देयर इज नो आर्टिकल्स यूज बिफोर एनी टाइप्स ऑफ डिजीज, यानी बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे आई सफ़र फ्रॉम इन्फ्लुएंजा बीमारी है, इसके पहले आर्टिकल्स नहीं करेंगे, इसलिए बैकएक बीमारी है, इसमें ए का भी प्रयोग नहीं होगा। इसमें आंसर्स हो जाएगा नो आर्टिकल्स, ऑप्शन नंबर डी। यू बॉट ए कार। देखो अब यहाँ पे देखो क्या है, तुमने एक कार खरीदा, कार खरीदा है ना, तो यहाँ पे डिड नॉट को डिडंट भी यूज़ कर सकते हैं यदि सिंपल पास्ट में है। बॉट क्या है, सिंपल पास्ट में V2 फॉर्म है, तो इसका क्वेश्चन टैग जो बनता है डिडंट से बनता है, डिडंट प्लस V1। और हालांकि डिडंट होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, चलो यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, डिडंट ऑप्शंस डिड नॉट, ठीक है वो भी चल जाएगा। तो हैवंट तो होगा नहीं, डोंट तो होगा नहीं, क्योंकि पास्ट है ये प्रेजेंट में, और ये प्रेजेंट परफेक्ट में, ये प्रेजेंट ये हैव तो इसमें कोई नहीं हो सकता, वरंट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे V2 फॉर्म है, तो यहाँ इसका जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है डिडंट से इस्तेमाल किया जाएगा। यदि वाज वर रहता तो वाजंट हो जाता, सब्जेक्ट के अनुसार से चेंज होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई ईट राइस माई हैंड। अब आपको बता देते कि मैंने एक प्रीपोजिशंस का भी एक सीरीज तैयार किया था, जिसमें हमने विद प्रीपोजिशन के बारे में बताया था। हमने बताया था कि आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ, हाथ से खाता हूँ। मैंने ये बताया था कि जब कोई कार्य, मेरी बात को ध्यान से सुने, जब कोई कार्य शरीर के किसी अंग या यंत्र के सहारे किया जाता है तो इसके साथ विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, आई राइट विद ए पेन। उसी तरह आई ईट राइस डैश माई हैंड, तो मैं हाथ से खाता हूँ, तो हाथ के सहारे खाते हैं, तो हम लोग इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम विद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। आई वॉन्ट ए डैश फॉर हाई स्टडी।
देखो यहाँ पे एक आसान क्वेश्चन है, ये किसी प्रकार का जो एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो लोन का प्रयोग, आई वांट ए लोन फॉर हायर स्टडीज, माने कि ऊंची शिक्षा के लिए मैं एक लोन लेना चाहता हूँ। तो लोन का ये स्पेलिंग तो गलत हो गया, लोन तो नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। आपको लोनली तो नहीं होगा, आपका लोन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आई वांट ए डैश फॉर हायर स्टडी, सेम क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपीट हो गया है, सॉरी, इसके लिए लोन हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ स्ट्राइल। देखो स्ट्राइल में होता है कि बंजर, स्ट्राइल का कई सारा सिनोनिम्स यदि बोलेंगे तो इसका सिनोनिम्स हो जाता है बैरन, बैरन माना बंजर, अनफर्टाइल जिसको बोल सकते हो, जो बंजर भूमि होता है, स्ट्राइल का साइनोनिम्स होता है, बैरन भी हो सकता है, अनफर्टाइल भी होता है। लेकिन इसका एंटोनिम्स पूछता है, इसका अपोजिट पूछाता है, तो फर्टाइल्स हो जाएगा। डिड सी डैश, अब देखो याद रखना स्टूडेंट, डिड के बाद डिड है, इंट्रोगेटिव फॉर्म है, डिड सी, डिड लगा, उसके बाद क्या लगा, सब्जेक्ट लगा, उसके बाद वर्ब लगा, और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे उसके बाद जब होगा वर्ब के बाद में हम लोग जो है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट ये तो क्या है, सब्जेक्टिव केस तो नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, देयर तो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ही इज पॉसेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड सी अस, क्या उसने हम लोगों को देखा, क्या उसने हम लोगों को देखा, हिंदीकरण करो, क्या उसने हम लोगों को देखा, तो इसलिए आंसर 21 का ए हो जाएगा। आई डैश ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज, तो देखो यहाँ पे एक पोजीशंस का बोध हो जाता है, एक स्वामित्व का बोध हो जाता है। मेरे पास जो है काले बाल हैं और भूरी आंखें हैं, मुझे काली बाल है और भूरी, एक अपने आप में एक स्वामित्व का बोध कर सकते हो। आई के साथ तो हैज़ नहीं होता, आई के साथ इज नहीं हो सकता। मेरे पास काले बाल और ब्राउन आइज था, ये कुछ अटपटा लगता है, इसलिए यहाँ पे आपको आई हैव ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज, ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट है। 23 नंबर में चलते हैं, चूज द ऑड वन आउट, इसमें से एक डिफरेंट है, 3 से 4 ऑप्शन दिया है, एक अलग है। देखो फ्लूट है, वायलिन्स है, गिटार है, उसको हाथ पे रख के बजाया जाता है, जबकि सितार जो होता है, जैसे कि देखो कि बैठ करके किसी जांघ पे ऐसे रखा है या ज़मीन पर रख करके इसको बजाया जाता है। तो यह ऑप्शंस आपका जो है, ऑप्शंस आपका सितार होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों तो सेम है, लेकिन एक ऑप्शन सी जो है डिफरेंट है। चूज द करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड को चुनो। व्हेन ए रूम इज टीनी, जब रूम छोटा होता है, टीनी है, तो क्या है, रूम जो है, रूम इज टीनी, इट इज, यानी कहने का मतलब इट इज स्मॉल। जब रूम छोटा है, रूम जो है इट, यह छोटा है, इसलिए जब व्हेन ए रूम इज टीनी, इट इज क्या होता है, हॉट होता है या कोल्ड होता है या लाइट होता है या स्मॉल, यहाँ स्मॉल दे दोगे। फॉर डैश इंफॉर्मेशन गो टू द ऑफिस, यानी कि आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको आगे और अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन चाहिए, सूचना चाहिए, तो आप ऑफिस जाओ। तो यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे देखो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन गो टू द ऑफिस। फर्दर मैंने दूर के सेंस में होता है, फर्दर मैंने और भी अतिरिक्त हो सकता है। ही वॉन्टेड टू बाय डैश मैंगोज, देखो वह जो है कुछ वह मैंगोज खरीदना चाहता है। अब देखो मच का प्रयोग, देखो मच का प्रयोग और लिटिल का प्रयोग में अंतर क्या है। मच के बाद और लिटिल में, तो इसका लिटिल और मच में हम लोग जो है अनकाउंटेबल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। एंड सम का प्रयोग जो है, सम के बाद का जो नाउन जो होता है वो प्लूरल होता है। सम के बाद जो नाउन्स यूज़ किया जाता है, ही वांटेड टू बाय सम मैंगोज, सम के बाद नाउन प्लूरल हो गया और काउंटेबल नाउन्स प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पे वह जो है कुछ आम्स खरीदना चाहता है ना, तो यहाँ पे सम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निष्ठा ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, निष्ठा ने कोशिश किया समस्या को सॉल्व करने का, बट सी डैश, लेकिन वह समस्या को सॉल्व करना चाहे लेकिन वह सॉल्व नहीं कर सकी। अब देखो कैन तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे देखो क्या है, कैन है, ये कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है, मे, माइट, लेकिन नहीं कर सके, तो यहाँ पे क्या, कुडंट यहाँ पे इस्तेमाल सही होता है आपका। ही विल स्टे हेयर, वह जो रुकेगा यहाँ पे मंडे तक रुकेगा, बाय मंडे नहीं, ही विल स्टे हेयर टिल मंडे, यानी मंडे तक यहाँ पे टिल का प्रयोग कर सकते हो, ही विल स्टे हेयर टिल मंडे। देखो ओह नो डैश आई लेट फॉर द एग्जामिनेशन, ओह नो, यहाँ पे देखो एम आई लेट फॉर द एग्जामिनेशन, एम का प्रयोग होगा। आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप, आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप, आई लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। देखो यहाँ पे आपको जो सेंटेंस को मिला करके कंबाइन सेंटेंस करना है। आई सेट ऑन माई फ्रंट